डीआईजी साहब पटना एसएसपी की गोपनीय शाखा यह मानती है कि जितने भी कांस्टेबल रैंक से नीचे के पद वाले लोग हैं वो ज्यादातर मोबाइल पे गेम खेला करते थे, मोबाइल पे लगे रहते थे, कई बार व्हाट्सएप पे चैटिंग किया करते थे, जिससे बिहार पुलिस की छवि जो है वो धूमिल होती थी। तो अब ऐसा कर देते हैं कि इनके पास स्मार्टफोन रहने ही नहीं देंगे। ना स्मार्टफोन रहेगा, ना ये लोग रील बनाएंगे, ना मोबाइल में गेम खेलेंगे, ना व्हाट्सएप पे चैट करेंगे। मतलब जितने भी कांस्टेबल रैंक से नीचे के लोग हैं उनको स्मार्टफोन ड्यूटी पे रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पूरी खबर क्या है समझ जाइए आप हमसे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप समझ जाइए कि आपने देखा होगा कि कई बार आप थाने में जा रहे हैं या फिर सड़क पे निकल रहे होंगे तो जो सड़क पे तैनात सिपाही होते हैं वो एकदम से फोन में बिजी हो जाएंगे, फोन में इतना बिजी हो जाएंगे कि बाहर क्या कुछ हो रहा है उनको पता तक नहीं चलता था। कुछ सिपाहियों के तो रील्स भी वायरल होते थे और खूब लोगों तक पहुंचते थे, एकदम चर्चा में आ जाते थे, सुर्खियों में आ जाते थे। हर तरफ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा था। तो कुछ सिपाही लोग एकदम व्हाट्सएप पे चैट खोल के बैठे हैं, एकदम चैट पे चैट चल रहा है और बाहर क्या हो रहा है उनको इससे कुछ भी मतलब नहीं होता था। इसके अलावा देखा जाए तो सेल्फी मोड हमेशा ऑन रहता था, एकदम से सेल्फियां खींची जाती थी और इस तरीके का माहौल बनाया जाता था। और ये सब कुछ देखने के बाद डीआईजी सह पटना एसएसपी की गोपनीय शाखा ने एक आदेश जारी कर दिया है कि देख लीजिए, अगर आप कांस्टेबल या कांस्टेबल रैंक से नीचे आते हैं तो आपको मोबाइल नहीं रखना है। मतलब आप मोबाइल जो स्मार्टफोन कहा जाता है उसे नहीं रख सकते। नॉर्मल तौर पे आप एक सिंपल मोबाइल रख सकते हैं, इससे ज्यादा आप सोचिएगा भी मत। दरअसल बात यह है कि डीआईजी सह पटना एसएसपी की गोपनीय शाखा को कई सारी शिकायतें मिल रही थी। शिकायत मिल रही थी कि जितने भी बिहार पुलिस के कांस्टेबल रैंक के नीचे के लोग हैं या फिर ऐसे रैंक के लोग जो एकदम से सड़क पे खड़े होते हैं या फिर वाहन चेकिंग के दौरान खड़े होते हैं या फिर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक को ठीक करने के लिए और दुरुस्त करने के लिए खड़े होते हैं, तो भाई ट्रैफिक गया मतलब भाड़ में सबसे पहले मोबाइल देखना वो शुरू कर देते हैं। उनका मोबाइल पे ही एकदम से पूरा का पूरा ध्यान रहता है, ना ट्रैफिक पे ध्यान रहता है, ना अपराध पे और ना ही अपराधियों पे। और इसी से तंग आके डीआईजी सह पटना एसएसपी की गोपनीय शाखा ने एकदम से एक आदेश जारी कर दिया है और जारी करके बता दिया है कि आपको अब मोबाइल नहीं रखना है। खासकर स्मार्टफोन तो आपके पास होना ही नहीं चाहिए। ना स्मार्टफोन होगा, ना उसमें कोई गेम होगा, ना गेम होगा, ना व्हाट्सएप होगा, ना उस पे वीडियो कॉल होगा जिससे आप घंटों घंटों ऐसे सामने मोबाइल रख के बतियात रहे थे और एकदम से कुछ भी हो रहा था आपको पता नहीं चल रहा था और लगातार इसकी शिकायतें जो है वो एकदम से पहुंच रही थी। तो अब ऐसा कर देते हैं कि जब आपके पास ये सारी सुविधाएं होगी ही नहीं तो आपका ध्यान जो है वो सड़क पे होगा। आपका ध्यान होगा कि किस तरीके से ट्रैफिक की सुविधा जो है वो बेहतर तरीके से बहाल की जाए। आपका ध्यान होगा कि ट्रैफिक के साथ साथ अपराधियों पे किस तरीके से नियंत्रण किया जाए। मतलब आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे थे, चाहे वो रील्स के हो चाहे वो व्हाट्सएप के हो। आपने भी देखे होंगे कि कई सारे रील्स जो है एकदम ट्रेंड में चल रहे थे बिहार पुलिस के पुलिसकर्मियों के, जिसमें गाने बजाने चल रहे थे, एकदम से डायलॉग बाजी चल रही थी, अपराधी और अपराध का कुछ अता पता नहीं, लेकिन रील रोज टाइम से पोस्ट हो जाया करता था। इसके अलावा एकदम से सेल्फी मोड ऑन ही रहता था, रोजाना दो चार सेल्फियां उनकी जाती ही थी, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगता था। उसके बाद एकदम से चैटिंग चल रहा है अपने प्रियजनों से, अपने आसपास के लोगों से बताया जा रहा है कि भाई फला जगह ड्यूटी है और इस तरीके का माहौल बने रहता था। इससे तंग आके बिहार पुलिस के डीआईजी सब पटना एसएसपी की गोपनीय शाखा ने एकदम कह दिया कि ना ना, आपको अब स्मार्टफोन ड्यूटी पे लेके जाना ही नहीं है। अगर आपको ले भी जाना है तो आप सिंपल फोन अपने साथ कैरी कर सकते हैं और वो भी जरूरत पड़ने पे आप उस पर बातचीत कर सकते हैं। इससे ज्यादा का उम्मीद मत रखिए और इससे ज्यादा होना भी नहीं चाहिए। अब देख लीजिए, आपने देखा भी था, आपने देखा भी होगा कि बिहार पुलिस एकदम से फोन पे किस
किस तरीके से जुटी हुई थी, लगी हुई थी और इसको डीआईजी की गोपनीय शाखा ने देखा भी और परखा भी कि भाई साहब बात में तो दम है। इसी वजह से मजबूरी में उनको ये कदम उठाना पड़ा। तो अब वो तमाम लोग जो एकदम से मोबाइल पे भिड़े रहते थे, मोबाइल पे लगे रहते थे, उनके लिए बहुत बुरी खबर है कि अब आपको ड्यूटी पे लगना पड़ेगा। मोबाइल की ड्यूटी छोड़ के अब आपको उस ड्यूटी पे लगना पड़ेगा जिसके लिए आपको वो वर्दी मिली है, जिसका आप फोटो खींच के बार-बार पोस्ट कर रहे थे या फिर एकदम से पूरा रील बना रहे थे, या आपको उस काम के लिए अब पैसे मिलेंगे जिस काम के लिए आपको वाकई नियुक्त किया गया है, ना कि फोन पे चलाने के लिए। साफ तौर पे हिदायत है, निर्देश है, ऐसा करे जाने वाले और पकड़े जाने वाले के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। इसकी भी बात जो है वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ रही है जो लोग मोबाइल पे ज्यादा बिजी रहते थे और ड्यूटी के दौरान मोबाइल यूज किया करते थे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके जिस तरीके का अभी एक माहौल बना हुआ था, एकदम मोबाइल पे ट्रेंड हो रहे थे सब कुछ, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। साथ ही साथ ये बताइए कि डीआईजी साहब पटना एसएसपी की गोपनीय शाखा ने जो ये आदेश जारी किया है, वो आपको कितना सही लग रहा है? बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।